नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवीना है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। दोस्तों, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ और मेरा कोई भाई बहन नहीं है और शायद इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा की सबसे चहेती और लाडली बेटी हूँ। दोस्तों, मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र 19 साल ही है। वैसे तो मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ और शायद इसीलिए मेरे स्कूल के बहुत से लड़के मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। वे सभी मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मुझे उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों, मेरी क्लास में ही एक लड़का था जिसका नाम कमल था। वो पिछले 2 सालों से मुझसे दोस्ती करने के लिए परेशान था। वो रोज़ सुबह शाम आते जाते या कभी कभी क्लास में ही बहुत अजीब ढंग से मुझे देखता रहता था। दोस्तों, भले कमल मेरी ही क्लास का बच्चा था, पर मुझे उसके देखने का तौर तरीका, बात करने का ढंग और उसका मुझे छूने का तरीका बेहद भद्दा और गंदा सा लगता था। मेरी कमल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसका मेरे आसपास रहना मुझे बेचैन कर देता था। दोस्तों, मैं घर में अकेली थी। मेरा कोई भाई बहन तो था नहीं जिससे मैं यह सब कुछ बता सकूं, और मम्मी पापा भी सुबह काम पर चले जाते थे तो सीधा शाम को ही लौटते थे। दोस्तों, इसलिए मैंने यह सब अपने पास तक ही रखा। मुझे लगा बस 2 महीने ही बाकी थे कोई बोर्ड एग्ज़ाम के, उसके बाद तो वैसे भी कमल से पीछा छूटने ही वाला था। दोस्तों, मैं बस इतना सोच कर उठी ही थी कि तभी मैंने अचानक देखा कमल मेरे सामने खड़ा था। यूं उसे अपने इतने करीब पाकर मैं बेहद डर सी गई थी और मेरे मुंह से बहुत तेज से चीख निकल आई थी। दोस्तों, मेरी चीख सुनकर मेरे क्लास के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे और सबको यूं इकट्ठा देख कमल भी शर्मा के लाल पीला हो गया था। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर निकल आई, पर दोस्तों, मेरी ही क्लास के बच्चों ने कमल को इस बात से चिढ़ाना शुरू कर दिया था। कमल इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने तुरंत अपना बैग उठाया और घर की ओर भाग गया। दोस्तों, भले कमल ने मुझे कुछ गलत नहीं कहा था, पर जिस तरह से वो मेरे पास आया था, वैसे मेरी जगह और कोई भी लड़की होती तो वह डर के मारे सहम जाती। दोस्तों, अगले 2 दिनों तक कमल स्कूल नहीं आया था और यह देखकर मेरा डर भी कम होने लगा था। मैं अब एकदम पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी, पर मुझे अभी बहुत अच्छा लगना शुरू ही हुआ था कि तभी अचानक मेरी नज़र कमल पर पड़ी। दोस्तों, कमल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह 2 दिनों से बिना नहाए धोए और बिना खाए पिए कहीं किसी गंदी सी जगह से निकल कर आ रहा था। उसके कपड़ों से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। दोस्तों, कमल मेरे पास आकर मुझसे बोला, रवीना, तुमको मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। दोस्तों, इतना अजीब सा बर्ताव और हाव भाव देखकर मैं बिना कुछ कहे सुने चुपचाप वहाँ से उठकर दूसरे क्लास में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। दोस्तों, यह देखकर मेरे क्लास के कुछ लड़कों ने कमल को पकड़ लिया
और उसे मुझसे दूर ले जाने लगे और फिर सबने मिलकर उसकी खूब पिटाई कर दी। दोस्तों, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह कैसा प्यार था जो इतना खतरनाक हो सकता है। यह सोचते हुए मैं क्लास से बाहर निकल ही रही थी कि तभी कमल ने मुझसे कहा, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रवीना। दोस्तों, मुझे कमल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, पर इतना कुछ मेरे साथ हो गया तो मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ अपने घर वालों को बता दूंगी। मगर दोस्तों, मम्मी पापा को मैं परेशानी में नहीं डालना चाहती थी और इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही सब संभालूंगी। दोस्तों, अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो स्कूल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आज छुट्टी का दिन हो। जैसे ही मैं अपने क्लास में पहुंची, मैंने देखा थोड़े बहुत बच्चे तो हमारी क्लास में आए हुए थे, पर न जाने क्यों वो मुझे देखकर एक अजीब सी शक्ल बनाए बैठे हुए थे। जब मैंने अंदर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि बीती रात कमल ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। दोस्तों, मैं यह सुनकर एकदम सुन्न पड़ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे अभी क्या करना चाहिए। मैं वहीं बेंच पर बैठकर रोने लगी और तभी मेरी एक सहेली निधि मेरे पास आकर मुझसे बोलने लगी, कमल ने अमावस्या की रात फांसी लगाई है और फांसी लगाने से पहले एक लेटर में लिखा था, रवीना, मैं तुम्हें लेने वापस आऊँगा। दोस्तों, यह सब सुनते ही मैं बहुत घबरा गई थी। वैसे तो मैं अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, पर फिर भी भूत प्रेत जैसी चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों बेहद सच लगती थी। दोस्तों, मैं तुरंत अपने घर लौट गई और मैंने पूरी बात अपने मम्मी पापा को बता दी। दोस्तों, मेरी मम्मी पापा मेरी मानसिक स्थिति को समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे मेरी नानी के गांव लेकर चले गए। दोस्तों, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ मेरी हमजोली के बच्चों के साथ मिल जाएगी तो इसके साथ समय बिताने से वो ठीक हो जाएगी और इसके साथ जो हादसा घटित हुआ है वह उसे भी भूल जाएगी। दोस्तों, कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। मैं नानी के यहाँ बहुत मस्त हो गई थी और पुराना लगभग सब कुछ भूल ही चुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अतीत तो अतीत होता है, कब लौट कर आता है कभी पता नहीं चलता। एक रात की बात है, अमावस्या की रात थी, काली और एकदम सुनसान। एक अजीब सी चुप्पी थी उस रात में। दोस्तों, मैं भूल चुकी थी कि पिछली अमावस्या को क्या हुआ था और शायद इसीलिए मैं गांव में नानी के साथ अमावस्या की काली अंधेरी रात में अपने खेत की तरफ घूमने निकल पड़ी थी। दोस्तों, जैसे ही मैं नानी के साथ अपने खेत पहुंची और नाना और मामा को खाना देकर वापस लौटने लगी, तभी अचानक मैंने देखा मेरे सामने कमल का साया खड़ा हुआ था। दोस्तों, मैं कमल के साये को देखते ही चीख पड़ी और बेहद जोर जोर से चिल्लाने लगी। दोस्तों, मुझे रोते चिल्लाते देख मेरे मामा नाना नानी सभी मेरे पास आ खड़े हुए और मुझे चुप कराने लगे। दोस्तों, उनको मेरे साथ घटी घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी न होने के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे इतना परेशान होता देख सबने अपना काम धंधा छोड़कर मुझे घर लेकर आ गए। दोस्तों, मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कमल का साया
मेरे नानी के घर के बाहर मेरी राह देख रहा था। दोस्तों, यह सब देखने के बाद मेरे नाना ने मेरी मम्मी से सारी बातें पूछ ली और फिर नाना ने मामा को दूसरे गांव भेजा और वहां से एक तांत्रिक को बुलवाया गया। दोस्तों, जैसे ही तांत्रिक हमारे घर पहुंचा, उसे अपने आप ही पता चल गया कि वहाँ कोई काली शक्ति मौजूद है। दोस्तों, उस तांत्रिक ने नाना से बताया कि वो आत्मा इस बच्ची को अपने साथ ले जाकर ही मानेगी और इसको बचा पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो आत्मा बेहद ही शक्तिशाली है। दोस्तों, और ऐसे में मेरे परिवार के सभी लोग रोने और चिल्लाने लगे और तभी अचानक मेरे नाना ने तांत्रिक से कोई ताबीज बनाने के लिए बोला और नाना खुद कहीं चले गए। दोस्तों, अब कमल मेरे एकदम सामने खड़ा था और उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो मुझे अपने साथ ले जाकर ही मानेगा। दोस्तों, जैसे ही कमल मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ने ही जा रहा था कि तभी मेरे नाना पीछे से आ गए और उन्होंने कमल के ऊपर मंदिर में हुए हवन की राख डाल दी। दोस्तों, जैसे ही कमल के ऊपर वह राख पड़ी, कमल इधर उधर भागने और चिल्लाने लगा और देखते ही देखते उसकी आत्मा गायब हो गई। दोस्तों, शायद अगर उस रात नाना हमारे साथ ना होते तो आज मैं आपको यह कहानी नहीं सुना रही होती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें।